सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकैम एकेडमी। तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो इस बात पे है कि CUET 2022 के जो एग्ज़ाम है उसको किस तरीके से आप पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे मैं पीजी एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है CUET का, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको चीज़ें अंडरस्टूड होंगी और समझ में आएंगी कि किस तरीके की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी चाहिए। और अगर आप यकीन मानिए इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को 100% फॉलो करते हैं तो आपके जो स्कोरिंग है, मार्क्स है, वो बहुत अच्छे यहाँ पे आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। ओके, तो अगर मैं बात करूं CUET 2022 के बारे में, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो CUET 2022, इस एग्जाम में आपके दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। टोटल 100 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन, टोटल हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है यहाँ पे, तो टोटल 400 नंबर हो गए। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है हर क्वेश्चन के लिए? -1। पार्ट ए के अंदर देखें तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथ्स है और इंग्लिश है। जो 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें से लगभग 5 टू 8 क्वेश्चन इसके आएंगे, 5 टू 8 क्वेश्चन इसके आएंगे, 5 टू 8 क्वेश्चन इसके आएंगे और 5 टू 8 क्वेश्चन इसके आएंगे। यानी कि ये 4 जो सेक्शन है हमारे पास, इसी में करंट अफेयर भी होगा, जनरल अवेयरनेस में ही करंट अफेयर भी होगा आपका। तो टोटल ये मिलके कितने बनाएंगे? 25 क्वेश्चंस बनाएंगे। और ये 25 क्वेश्चन जो होंगे बच्चों हमारे, वो कितने नंबर के होंगे? यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो सब्जेक्ट डोमेन 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो अब आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इस एग्जाम के लिए अपनाएं कि आपको टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे एडमिशन मिले, इसके बारे में हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहली बात, ऐसे स्टूडेंट दोज हु प्रिपेयर ऑलरेडी, दोज हु, है ना, प्रिपेयर्ड फॉर जैम और किसी वजह से उनका नहीं हुआ वो, और दूसरे वो दोज हु नॉट प्रिपेयर फॉर जैम or they only preparing for CUCT, only preparing for CUET। तो दो कैटेगरी स्टूडेंट होंगे हमारे पास। देखिए, दोज हु ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर जैम, सिलेबस अगर मैं बताऊं तो सिलेबस हमने पहले ही डिस्कस किया था। तो सिलेबस जो है सेम है, सेम एज जैम, यानी कि जो जैम का सिलेबस है, IIT जैम का जो सिलेबस है वैसे ही सेम सिलेबस है CUET का। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ये आप आराम से जो आप अपने जैम के लिए प्रिपेयर किया हुआ है ना, पहली कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, जैम के लिए जो पढ़ा है वही नोट्स आप दोबारा से रिवाइज कीजिए, कंसेप्ट रीड करिए, कंसेप्ट को 2-3 बार फिर से दोहराइए हर एक टॉपिक के, और नोट्स आप बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास है तो उनको बार बार रिवीजन कीजिए, यानी कि 2 to 3 टाइम्स रिवीजन की सख्त आवश्यकता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप 2 से 3 बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं पूरी तरीके से, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर कर लेंगे। ठीक है, नोट्स, कंसेप्ट नोट्स को 2 से 3 बार आपको क्या करना है, डेली रिवीजन में लाना है यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या करना है, डू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs करिए। BHU के आपको इजीली PYQs मिलेंगे, जैम के आपको PYQs मिलेंगे, और CUET के आपको PYQs मिलेंगे, और JNU के आपके PYQs मिलेंगे। JNU, CUET, जैम और BHU हर टॉपिक के PYQs कर लीजिए। केवल कितने साल के? 5 ईयर के, 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। इन एग्जाम के आपको नए कोई क्वेश्चन नहीं करने। देखो, कंसेप्ट पढ़ लेना है, पहले सारी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेनी, क्योंकि CUET का जो पेपर पैटर्न होता है वो कंसेप्चुअल पेपर होता है। ठीक है, तो ये काम कर लो। ये तो पार्ट बी के लिए हुआ। पार्ट ए के लिए क्या करना है? देखो, पार्ट ए के लिए डू नॉट रीड मल्टीपल बुक। एक अरिहंत की एक किताब ले लो, अरिहंत की CUET की एक किताब ले लो जिसमें दिया हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो पढ़ो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चंस है, उसके जो पार्ट ए है उनको सॉल्व करो। ओके, और ट्राई करो कि 15+ आपके स्कोर हो रहे हो पार्ट ए के अंदर। क्लियर है? 5 सालों के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं, उनके सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अरिहंत की किताब लेनी है, उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, मल्टीपल क्वेश्चन या कंसेप्ट जो भी दिया है वो सॉल्व करके देखना है। तो अपने आप आपका पार्ट ए तैयार हो जाएगा। पार्ट ए कोई भी प्रॉपर तरीके से नहीं तैयार कर सकता, उसमें क्या आएगा हम कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। फिजिक्स में हम बता सकते हैं क्या आएगा, केमिस्ट्री में हम बता सकते हैं, बट पार्ट ए के अंदर आपको बस पढ़ लेना है, क्या आएगा वो खुद में खुद वहां पे सॉल्व हो जा रहे होंगे। ठीक है, इस टेंशन से पहले दूर हो जाओ कि पार्ट ए पढ़ना है। तो पार्ट ए के लिए इस बुक को पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, बस लीव कर दो, कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना है, कोई ध्यान नहीं देना वहां पे। पार्ट बी के लिए, है ना, पार्ट बी के लिए ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड नोट्स जो आपके हैं
ठीक है, उनके कंसेप्ट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट और जो फॉर्मूला है वो रटो, कंसेप्ट और फॉर्मूले याद करो। क्लियर है? जैसे आपने मान लो एक टॉपिक उठाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसमें जो कंसेप्ट है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई है, ठीक है, वो आप नोट कर लो सारे, उससे क्वेश्चन आ जाएगा। दोज हु आर द न्यू स्टूडेंट, न्यू है जिन्होंने जेम के लिए प्रिपरेशन नहीं किया, ओनली प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी, तो वो क्या करिए, सिलेबस को बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी जो बीएससी की बुक्स है, आपने डेफिनेटली बीएससी में बुक्स खरीदी होंगी, तो बीएससी की बुक्स में जो जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, उन टॉपिक के पहले तो नोट्स बना लो और उनको रीड करो नोट्स बना के। जैसे आपने वेक्टर में गॉस थ्योरम पढ़ा, ठीक है, गॉस थ्योरम आपने पढ़ा, तो गॉस थ्योरम के जो कंसेप्ट है और उसकी थ्योरी जो है, उसके जो फॉर्मूला है, उसको लिख लो अपनी कॉपी में, और फिर क्या करो, फिर आ जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और देखो गॉस लॉ से क्वेश्चन आए हैं और आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करने हैं, कोशिश करनी है कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। पार्ट ए के लिए सेम स्ट्रेटजी अपनाओ जो ऊपर दिया है, और जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वो अपने नोट्स को प्रिपेयर करो, ज़्यादा इधर उधर हाथ मत मारो, है ना, कंसेप्ट पढ़ो और नोट को रिवाइज करो। क्लासेस या कोई भी इंस्टीट्यूट अभी कोई ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी बैच वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जो है सिलेबस में जो टॉपिक्स है तुम्हारे पास, जो तुमने पढ़ लिया है, उन्हीं को रिवाइज मारो, और डेली क्लासेस आप मेरे ले सकते हो, मेरे साथ साथ डेली क्लासेस आपकी, ठीक है, रहती है यूट्यूब के ऊपर, तो आप डेली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और वीडियोस को देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। एनी वन ऑफ यू हैव ए डाउट, प्लीज लेट मी नो, हम चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है CUET 2022 को क्रैक करने के लिए। ओके, सो मेक दिस, फॉलो दिस,